दोस्तों, स्वागत है आपका समाधान चैनल पर। प्रिय साधकों, आज हम उस शक्ति की चर्चा करने जा रहे हैं जो शब्द से परे है, परंतु शब्द के माध्यम से ही प्रकट होती है। वह है ओम। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ओम का उच्चारण केवल ध्वनि ही नहीं, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड का कंपन है। जब हम पूरे भाव और श्रद्धा से ऊंचे स्वर में ओम का जाप करते हैं, तो यह ध्वनि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। शरीर में जहाँ-जहाँ रोग, कमजोरी या अव्यवस्था होती है, वहाँ ओम का कंपन नई ऊर्जा भरता है। मन में जहाँ चिंता, तनाव या भय होता है, तो वहाँ यह ध्वनि शांति और संतुलन लाती है। और वातावरण में जहाँ नकारात्मक ऊर्जा छिपी होती है, वहाँ ओम का उच्चारण प्रकाश बनकर उस अंधकार को मिटा देता है। आज के इस विशेष प्रवचन में हम विस्तार से जानेंगे कैसे ओम का उच्चारण शरीर को स्वस्थ करता है, मन को संतुलित करता है और वातावरण को पवित्र करता है। साधना का यह मार्ग केवल धार्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि विज्ञान से भी सिद्ध एक चमत्कारी प्रक्रिया है। आइए हम सब मिलकर ओम की शक्ति को अनुभव करें। प्रिय साधकों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ओम आखिर है क्या। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ओम केवल एक ध्वनि नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण सृष्टि का मूल स्वर है। जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, तो सबसे पहले जो कंपन हुआ, जो ध्वनि प्रकट हुई, वही है ओम। यह ध्वनि किसी एक धर्म तक सीमित नहीं, यह तो संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा है। आप किसी भी भाषा में बोले, प्रार्थना करें, अंत में जो शांति और कंपन है, उसका मूल ओम से ही जुड़ा है। योगानंद जी बताते हैं, ओम वह नाद है जो सृष्टि के हर कण में गूंज रहा है। चाहे आप वृक्ष की पत्तियों की सरसराहट सुने, समुद्रों की लहरों का शोर सुने या आकाश में गूंजते बादलों की गड़गड़ाहट, सब में ओम की प्रतिध्वनि छिपी है। इसलिए जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो हम केवल शब्द नहीं बोलते, बल्कि खुद को उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ते हैं जो हर जगह व्याप्त है। साधकों, अब हम समझते हैं कि जब हम जोर से ओम का उच्चारण करते हैं, तो शरीर पर इसका क्या असर पड़ता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, तो गले और छाती में एक खास तरह का कंपन पैदा होता है। यह कंपन हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है, दिल की धड़कनों को संतुलित करता है और रक्तचाप को सामान्य बनाता है। योगानंद जी कहा करते थे कि जब आप जोर से ओम कहते हैं, तो यह कंपन शरीर की हर कोशिका तक पहुंचता है। बीमार कोशिकाएं धीरे धीरे ऊर्जा प्राप्त करने लगती हैं। इसलिए ओम का अभ्यास केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का एक अद्भुत उपाय है। एक साधक ने योगानंद जी से कहा, गुरुदेव, जब मैं ओम का जाप करता हूँ, तो मेरी थकान दूर हो जाती है। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम अपने भीतर ब्रह्मांडी शक्ति को जगाते हो। इस प्रकार ओम हमारे शरीर के रोगों से बचाता है, ऊर्जा बढ़ाता है और आंतरिक शुद्धि करता है। साधकों, सबसे बड़ी समस्या शरीर की नहीं, मन की है। तनाव, चिंता, गुस्सा, भय
ये सब मन के रोग हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा, मनुष्य का असली शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा असंतुलित मन है। जब हम जोर से ओम कहते हैं तो यह ध्वनि मन की उथल-पुथल को शांत करती है। जैसे कि तालाब में पत्थर डालने से लहरें उठती हैं, वैसे ही हमारे मन में विचार आते रहते हैं। लेकिन जब आप ओम का जाप करते हैं तो उन लहरों पर शांति छा जाती है। योगानंद जी ने इसे डिवाइन वाइब्रेशन कहा है। जो व्यक्ति प्रतिदिन 15 से 30 मिनट जोर से ओम का उच्चारण करता है, उसका मन धीरे धीरे शांत और स्थिर हो जाता है। नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। प्रिय साधकों, ओम का प्रभाव केवल शरीर और मन तक नहीं सीमित है, इसका असर पूरे वातावरण पर होता है। योगानंद जी कहा करते थे, जहाँ सामूहिक रूप से ओम का उच्चारण होता है, वहाँ का वातावरण पवित्र हो जाता है। नकारात्मक शक्तियाँ और उस जगह टिक नहीं पाती। वहाँ शांति, प्रेम और ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आश्रमों में, मंदिरों में और ध्यान स्थलों पर निरंतर मंत्रोच्चार होता है, क्योंकि ध्वनि ऊर्जा होती है और ओम सर्वोच्च ऊर्जा है। यदि हम आपके घर में तनाव बना रहता है तो यदि आपके घर में तनाव रहता है, झगड़े होते हैं, तो रोज सुबह और शाम 15 मिनट परिवार के सभी सदस्य मिलकर जोर से ओम का उच्चारण करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे घर का वातावरण बदल जाएगा। जहाँ पहले भारीपन था, वहाँ हल्कापन और आनंद भर जाएगा। अब हम समझेंगे कि ओम का उच्चारण सही तरीके से कैसे किया जाए। योगानंद जी ने बताया कि ओम 3 ध्वनि से मिलकर बना है, अ, उ और म। अ ध्वनि नाभि और छाती में कंपन पैदा करती है। उ ध्वनि गले में। म ध्वनि मस्तिष्क और ब्रह्मांड तक जाती है। इसलिए जब आप ओम कहें तो इसे लंबा खींचें, आ, उ, म। श्वास धीमी और गहरी होनी चाहिए। पहले पेट भरकर श्वास लें, फिर धीरे धीरे ओम का उच्चारण करें। आप इसे सुबह उठकर और रात सोने से पहले करें। नियमित अभ्यास से मन, शरीर और आत्मा संतुलित हो जाते हैं। साधकों, ओम का उच्चारण केवल शब्द नहीं, बल्कि एक साधना है। परमहंस योगानंद जी ने जीवन भर इसे साधने का महत्व बताया। उनके शिष्यों ने कहा कि जब भी गुरुदेव के साथ सामूहिक रूप से ओम के जाप करते थे तो ऐसा लगता था मानो पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया हो। हर चिंता, हर भय मिट जाता था और केवल शांति बचती थी। आज आपने समझा कि ओम क्यों इतना शक्तिशाली है। यह शरीर को स्वस्थ करता है, मन को शांत करता है, वातावरण को पवित्र करता है। तो आइए हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट ओम का उच्चारण करेंगे। याद रखिए, जब हम ओम कहते हैं तो हम अपने भीतर परमात्मा से जुड़ते हैं। आइए अंत में हम सब मिलकर 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।